हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोइचिरो की खोई हुई मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसका डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्यूको के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोइचिरो ग्यूको से बोल रहा होता है कि वो उसका मजाक नहीं बनाना चाहता है, लेकिन ये बात तो सच है कि वो उसका गला काट कर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला है और इसके बारे में वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है। इस पर ग्यूको बोलता है कि उसी से पिद्दी छोकरे की उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। इसमें मोइचिरो बोलता है कि वो आखिरकार कर भी क्या सकता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वो रिस्पेक्ट करे और उसका चेहरा और उसकी हरकतें दोनों ही बहुत ज़्यादा बेकार हैं। इस पर क्यूको बोलता है कि उसके जैसे बेवकूफ़ को भला असली ब्यूटी की कदर कैसे हो सकती है। एक किताब कितनी भी अच्छी हो, एक कॉकरोच के लिए तो वो हमेशा बेकार ही रहेगी और वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसके गले तक नहीं पहुँच सकता है। इस पर मोइचिरो बोलता है कि लगता है उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, क्या उसे याद नहीं कि अभी अभी उसने उसका गला लगभग काट ही दिया था। वहीं इस पर ग्यूको बोलता है कि वो चाहे उसे कितनी भी भड़काने की कोशिश कर ले, वो उसके जाल में नहीं फंसेगा। तभी हम देखते हैं कि मोइचिरो ग्यूको के वास की तरफ घूर कर देख रहा था। इस पर ग्यूको पूछता है कि वो आखिरकार घूर कर क्या देख रहा है। इस पर मोइचिरो बोलता है कि उसने अभी भी नोटिस किया है कि उसका वास एक तरफ झुका हुआ है, ऐसा लगता है ये किसी नौसिखिए ने बनाया है। यह सुन के ग्यूको का खून खौलने लगता है और वो आग बबूला हो जाता है और इसीलिए वो मोइचिरो के ऊपर अपनी ब्लडी मनाट 1000 ग्लाइडिंग स्लाइम फिश का यूज़ करता है और बहुत सारी मछलियाँ अपने पॉट से मोइचिरो के ऊपर शूट करता है और वो बोल रहा होता है कि ये मछलियाँ मोइचिरो की हड्डियाँ तक खा जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोइचिरो होता है वो मिस ब्रीदिंग के 6 फॉर्म लूनर डिस्पर्सिंग मिस्ट का यूज़ करता है और सभी मछलियों को काट देता है। यह देखकर ग्यूको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, लेकिन वो सोचता है कि भले इसने सभी मछलियों को काट दिया है लेकिन उससे निकलने वाला पॉइजन जरूर इसे खत्म कर देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोइचिरो मिस ब्रीदिंग की 3rd फॉर्म का यूज़ करता है और सभी मछलियों के टुकड़े और उसके पॉइजन को अपने से दूर कर देता है। यह देख के ग्यूको काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और मौके का फ़ायदा उठाकर मोइचिरो ग्यूको के ऊपर भी एक अच्छा सा अटैक करता है, लेकिन ग्यूको किसी सांप की तरह अपनी स्किन से बाहर निकल कर मोइचिरो के अटैक से बच जाता है और एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। वहीं ग्यूको आगे बोल रहा होता है कि अब वो मोइचिरो को अपना ट्रू फॉर्म दिखाएगा और उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि आज तक उसने सिर्फ 3 लोगों को ये फॉर्म दिखाया है। ग्यूको आगे बोल रहा होता है कि अब जब वो फाइट के अंदर सीरियस हो गया है तो मोइचिरो को बदलना नामुमकिन है और उसके जो ट्रांसपेरेंट स्केल्स है वो किसी डायमंड से भी ज़्यादा मजबूत है, जो कि उसने खुद अपने वास के अंदर बनाया है। वहीं हम देखते हैं कि ग्यूको के ट्रू फॉर्म के अंदर ग्यूको के मसल्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए होते हैं और उसकी जो लोअर बॉडी होती है वो किसी सांप की तरह पेड़ से लिपटी हुई होती है। वहीं जो मोइचिरो होता है वो ग्यूको को घूर रहा होता है। इस पर ग्यूको बोलता है कि वो उसे घूर क्यों रहा है इस तरह से। इस पर मोइचिरो बोलता है कि वो तो बस इंतजार कर रहा था कि वो अपनी बकवास कब बंद करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया था उसकी बकवास सुनते सुनते। हम देखते हैं कि ग्यूको उस मोइचिरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मोइचिरो उसके अटैक से बच जाता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ग्यूको आगे बोलता है कि वो मोइचिरो को अपने गॉड लाइक हैंड की पावर को दिखाएगा। उसके हाथ जिस चीज़ को भी टच करते हैं वो खूबसूरत मछलियों में बदल जाती है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही उसके जो फ्लेक्सिबल स्केल्स हैं, इसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है कि वो किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूवमेंट कर सकता है। अब मोइचिरो का बचना नामुमकिन है। वहीं आगे हम देखते हैं कि मोइचिरो ग्यूको को चिढ़ाते हुए बोलता है कि उसके अटैक्स चाहे कितने भी ज़्यादा पावरफुल हों, अगर कभी वो उसे टच ही नहीं कर पाएगा तो आखिर इसका फ़ायदा ही क्या होगा। वहीं मोइचिरो आगे सोच रहा होता है कि उसे वो गुस्सा आज भी याद है जब उसके आंखों के सामने उसके भाई की सड़ती हुई बॉडी पर कीड़े लग रहे थे और कुछ कीड़े उसकी बॉडी में भी लगने लगे थे और अगर ओबियासिकी की फैमिली उसकी मदद न करती तो वो भी उस दिन मारा जाता। मोइचिरो आगे बोलता है कि उसकी मेमोरीज भले ही खो गई थी, लेकिन उसका गुस्सा हमेशा उसके अंदर था, जिसकी वजह से वो उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की ट्रेनिंग के अंदर ताकि वो एक हासिरा बन सके और एक हासिरा बनकर वो सभी डिमोन्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। वहीं तभी हम देखते हैं कि ग्यूको मोइचिरो के ऊपर अपनी ब्लड डिमन आर्ट किलर फिश स्केल का यूज़ करता है, लेकिन मोइचिरो उन सबसे बच जाता है। वहीं ग्यूको मोइचिरो से बोल रहा होता है कि वो नेचर के लॉ से ऊपर है और इन स्केल्स की वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है कि उसके मूवमेंट्स को कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है। और अब वो ये सोच रहा है कि वो मोइचिरो को मारने के बाद क्या करेगा उसकी बॉडी के साथ। सबसे पहले तो वो उसके बदसूरत चेहरे को हटाकर उसकी जगह एक खूबसूरत मछली का चेहरा लगा देगा और ये बोल के वो मोइचिरो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मोइचिरो मिस ब्रीदिंग के 7 फॉर्म ऑब्सक्यूरिंग क्लाउड का यूज़ करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं मोइचिरो मिस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा था कि ग्यूको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मोइचिरो गया कहाँ। और ग्यूको बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़का मिस्ट के अंदर गायब हो गया पूरी तरह से। वहीं तभी हम देखते हैं कि मोइचिरो उसके पीछे से आता है और बोलता है कि उसे क्या लगा था कि इस मैच के अंदर सिर्फ वही है जो अभी तक सीरियस नहीं हुआ है, और ये बोल के वो ग्यूको का गला काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्यूको बोल रहा होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये पूरी दुनिया उल्टी क्यों हो गई है और उसके साथ ये आखिरकार हो क्यों रहा है। वहीं मोइचिरो बोल रहा होता है कि अब उसकी बकवास करने का समय खत्म हो गया है और अब वो कभी भी रिबॉर्न नहीं होने वाला है। तभी ग्यूको को एहसास होता है कि मोइचिरो ने उसका गला काट दिया है, लेकिन इसके बाद भी उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है,
ये पिद्दी सा इंसान उसे कैसे हरा सकता है भला? उसकी ज़िंदगी की कीमत हज़ारों इंसानों से ज़्यादा है। भला ये सब कैसे हो सकता है? वहीं तभी मोइचिरो उसके गले को 2 हिस्से में काट देता है और बोलता है कि अब उसकी बकवास का समय खत्म हो गया है, अब वो चुपचाप हिल जाए। वहीं आगे हम देखते हैं कि मोइचिरो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि जब उसे अपना कॉन्फिडेंस वापस मिल जाएगा तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर सकता है, और जब वो ये जान जाएगा कि वो कौन है तो कोई भी डिमन उसके ब्लेड से नहीं भाग पाएगा। आगे देखते हैं कि मोइचिरो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है फाइट से, और तभी वहाँ पर कानामोरी आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर मोइचिरो बोलता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है और उसे जल्द से जल्द तांजिरो के पास जाकर उसकी मदद करनी होगी। इस पर कानामोरी बोलता है कि उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि मोइचिरो के मुंह से झाग निकलने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ग्योको का जो पॉइजन होता है वो मोइचिरो के ब्लड के अंदर घुस जाता है, इसकी वजह से मोइचिरो बेहोश हो गया होता है। वहीं ये सब देख के कानामोरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मोइचिरो को कैसे बचाए। तभी उसके पीछे कोतेत्सु आ जाता है और उसे बोलता है कि सबसे पहले उसे मोइचिरो को साइड में लेटा देना चाहिए। वहीं कोतेत्सु को अपने पीछे देखकर कानामोरी और भी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि अब ये कोतेत्सु का भूत यहाँ पर कहाँ से आ गया है। इस पर कोतेत्सु बोलता है कि वो कोई भूत उत नहीं है, बल्कि वो अभी तक जिंदा है। इस पर कानामोरी बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसे नहीं पता है, लेकिन अभी वो भूत बन चुका है एक। और वो आगे बोलता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक फिशरीमैन ने कोतेत्सु के ऊपर हमला किया था। इस पर कोतेत्सु बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके सीने पर लगा हुआ खून दरअसल उसके हाथों से लगा हुआ है, क्योंकि उसने वहाँ पर अपना हाथ रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कोतेत्सु एक फ्लेम से फील्ड अपने कपड़ों से निकालता है और बोलता है कि इस हिल्ट ने उसकी जान बचा ली मॉन्स्टर के अटैक से। वहीं कोतेत्सु आगे बोलता है कि ये हिल्ट उसे तांजिरो ने दी थी, और तांजिरो ने उससे कहा था कि जब उसकी नई शॉट तैयार हो जाए तो ये हिल्ट उसके ऊपर लगा दे। दोस्तों, दरअसल ये हिल्ट तांजिरो को रेंगोकू ने दी थी, और रेंगोकू को ट्रिब्यूट पे करने के लिए तांजिरो ये हिल्ट अपनी शॉट के अंदर लगाना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि मोइचिरो बेहोशी के हाथ में अपनी फैमिली को अपने सपने में देखता है, और मोइचिरो की फैमिली उससे बोल रही होती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उन लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा गर्व है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है तांजिरो और जोहाकुटन की फाइट के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि तांजिरो को जोहाकुटन के वुडन ड्रैगन से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वहीं आगे हम देखते हैं कि तांजिरो उस ड्रैगन के ऊपर शिनोकामी काबरा का यूज़ करने में रहा था, लेकिन तभी एक ड्रैगन तांजिरो के ऊपर सुपर सोनिक अटैक का यूज़ करता है, जिससे तांजिरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं तांजिरो बोल रहा होता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके ईयर ड्रम फट गए हैं और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहीं तभी हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन्स सभी ओरिजिनल डिमंस की पावर्स का यूज़ कर सकते थे, और वो भी उनसे कहीं ज़्यादा ताकत के साथ। वहीं तांजिरो सोचता है कि उसे इतना तो समझ में आ गया कि इन ड्रैगन्स की रेंज सिर्फ 20 मीटर तक है, और अगर वो उनकी रेंज से बाहर चला जाए तो हो सकता है उसे ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करने का टाइम मिल जाए, और यही सोचकर तांजिरो उनसे दूर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वुडन ड्रैगन के मुंह से एक और वुडन ड्रैगन निकलता है, और इसी तरह वो वुडन ड्रैगन अपने आप को स्ट्रेच कर तांजिरो तक पहुंच जाता है और तांजिरो को हाथ को पकड़ लेता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि नेजुको और गेनी अभी वुडन ड्रैगन के कब्जे में आ गए होते हैं, और तांजिरो को मुसीबत देखकर नेजुको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वुडन ड्रैगन तांजिरो को खा जाता है और उसे अपने गले के अंदर कुचलने लगता है। वहीं नेजुको अपने भाई को मरता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लवहासा मित्सुरी आ जाती है और वो उस वुडन ड्रैगन का सर काट कर तांजिरो को बचा लेती है। वहीं मित्सुरी तांजिरो से बोल रही होती है कि वो लेट से आने के लिए माफ़ी चाहती है, और अब वो आराम कर सकता है, और इस डीमन को तो वो खुद सबक सिखाएगी। वहीं तांजिरो सोच रहा होता है कि उसे अभी भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। वहीं मित्सुरी आगे बोलती है कि तांजिरो ने बहुत अच्छा काम किया, और इस बात के लिए वो तांजिरो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व करती है। लेकिन अब तांजिरो उस डीमन की जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ दे, और वो नेजुको और गेनिया को भी जरूर बचा लेगी। इसके आगे हम देखते हैं कि मित्सुरी अपनी स्पीड और अपनी स्पेशल शॉट का यूज़ करके जो हाकुटन के वुडन ड्रैगन से फाइट करने लगती है। लेकिन तभी एपिसोड 9 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।